सरकारी सेवक समान काम का समान वेतन सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर आवास कर्मी का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गूंगी बहरी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे गूंगी बहरी सरकार होश में आओ। जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ग्रामीण आवास कर्मियों ने सेवा नियमावली बनाने का किया मांग। दरभंगा राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के निर्देश पर अपनी 16 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला के सभी ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक एवं लेखपाल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शनिवार को पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर सभी आवास कर्मी जिलाध्यक्ष राहुल पासवान की अध्यक्षता में पहुंचे, जहां अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए सभा का आयोजन किया। मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सगासा संघर्ष समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष राहुल पासवान ने 16 सूत्री मांग के संबंध में कहा कि हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन एवं सभी ग्रामीण आवास सहायकों के साथ साथ संविदा पर कार्यरत आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक एवं लेखपाल को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। श्री पासवान ने आगे कहा कि सभी आवास कर्मियों की सेवा स्थायी करते हुए नियुक्ति की तिथि से वेतनमान का निर्धारण किया जाए। ग्रामीण आवास सहायक का वेतन निर्धारण 2800 ग्रेड पे के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुए सभी सरकारी लाभ प्रदान जाए। उन्होंने सरकार से मांग किया कि लेखापाल का वेतन निर्धारण 4200 ग्रेड पे एवं आवास पर्यवेक्षक का 4600 ग्रेड पे निर्धारण एवं ग्रामीण आवास कर्मियों का सेवा नियमावली बनाई जाए। ग्रामीण आवास कर्मियों को विकल्प के आधार पर प्रखंड स्थानांतरण एवं जिला स्थानांतरण किया जाए। अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के आलोक में संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक, लेखापाल को अपने कार्य दायित्व के अतिरिक्त प्रभार का कार्य संपादन हेतु अलग से भत्ता का भुगतान किया जाए। आवास कर्मियों को प्रशासनिक सेवा की भांति प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का समान अवसर देते हुए प्रत्येक वर्ष सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जाए एवं पदोन्नति की सुविधा दी जाए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कार्यालय अवधि के बाद विशेष परिस्थिति में यदि कर्मी को रोका जाता है तो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार अल्पाहार एवं नाश्ता की व्यवस्था की जाए। मौके पर जिला अध्यक्ष राहुल पासवान, जिला सचिव ब्रजमोहन कुमार चौपाल, जिला कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, जिला महामंत्री मनोज पासवान, सदस्य आलोक रंजन, राम मोहन सिंह, राकेश कुमार चौधरी, मणि भूषण, बहादुर महतो, मो तमन्ना, अभिनव मुस्कान, श्वेता परवीन, रानी मंडल, राजीव रंजन, बच्चा बाबूलाल देव समेत सैकड़ों आवास कर्मी आंदोलन में शामिल रहे। हम लोग सगासा समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ डटे हुए हैं। हम लोग कल पटना के गर्दनी बाग में भी डटे हुए थे, आज जिला मुख्यालय पर भी डटे हुए हैं। अगर कल जरूरत पड़े तो पुनः गर्दनी बाग में हम लोग फिर से एकत्रित होंगे। हमारी मुख्य मांगे है कि ग्रामीण आवास सहायकों का मानदेय बढ़ोतरी हो, ग्रामीण आवास सहायकों का वेतन वृद्धि हो, ग्रामीण आवास सहायकों का अस्थायीकरण हो। ग्रामीण आवास कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? शिक्षक अगर मेजोरिटी में था, उनकी संख्या ज्यादा थी तो उनको नियमित कर दिया गया, और हमारी संख्या थोड़ी कम है तो हमें मानदेय से भी नीचे रखा गया है। एक मजदूर का भी मानदेय अगर मासिक महीना का आमदनी कहें तो 15,000 होता है और हमें 13,000 ही दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि पंचायत स्तरीय जितने भी कर्मी हैं सभी का मानदेय बढ़ोतरी हो चुका है। हम लोगों से ऐसा क्या भूल हो गया, हम लोगों से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हम लोगों का मानदेय बढ़ोतरी नहीं किया जा रहा है, हम लोगों का स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, हम लोगों को बिहार सरकार का कर्मचारी क्यों नहीं माना जाता है। मैं इस सरकार से गुजारिश करता हूं कि हम लोग प्रखंड पर जितने भी काम होते हैं सारे कामों में सदैव उपस्थित रहते हैं, सहृदय उपस्थित रहते हैं। तो हमारी मानदेय भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमारा स्थायीकरण भी होना चाहिए। बिहार सरकार का आपदा हो, निर्वाचन हो, नियोजन हो, ऐसा कोई काम नहीं है जहां हम लोग डटे नहीं रहते हैं, खड़े नहीं रहते हैं। आप प्रखंड पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि
कि आवास सहायक इस काम में नहीं है तो वो काम पूरा नहीं होता है। आप किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से पूछ लीजिए, जहां आवास सहायक खड़ा हुआ वहीं पर उसकी काम तुरंत पूरा हो जाता है। कब तक चलेगा ये धरना? यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक कि हमारी मांग बिहार सरकार मान नहीं लेती है। अपना परिचय दीजिए। राहुल पासवान, जिला अध्यक्ष, दरभंगा। सागासा संघर्ष समन्वय समिति के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दरभंगा जिला इकाई के बैनर तले आज हम लोग यहाँ धरना बैठे हैं। यह धरना एक दिवसीय नहीं है, यह अनिश्चितकालीन है, क्योंकि हम लोग पिछले 12 वर्षों से आवास में, ग्रामीण आवास में हम लोग काम करते आ रहे हैं, आवास योजना से काम करते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक योजना का हम लोग का नाम है ग्रामीण आवास योजना से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन कोई ऐसी योजना नहीं है प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, जिस योजना में आवास कर्मियों की सहभागिता नहीं होती। संघर्ष समन्वय समिति प्रदेश के आह्वान पर जिला इकाई दरभंगा आज हम लोग धरना स्थल पर एकत्रित हुए हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है, हम गरीब होते हैं और हम खुद को रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है। सरकार इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है जो हमारी मांग को समझना तो दूर की बात है, सुनना भी पसंद नहीं कर रही है। आज विगत एक सप्ताह से बिहार के सभी जिला मुख्यालय के में इस मांग को मीडिया कर्मी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मानने के लिए सरकार सुनना भी पसंद नहीं कर रही है। लेकिन मैं इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि मैं मिथिलांचल की धरती से सरकार को यह सूचना देना चाहता हूं, मैं एक शाराना अंदाज में सरकार को बताना चाहता हूं कि मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। डरने वाले को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। और मैं मिथिलांचल की धरती से सरकार को ये बात बता देना चाहता हूँ कि हम लड़ेंगे, लड़ करके अपना हक लेंगे। हमारा जो हक है वो हक की लड़ाई हमारी अनिश्चितकालीन है और ये जारी रहेगी।